देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सकपकाई हुई है। एक झूठा वीडियो डाला गया है। तेलंगाना प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने बाकायदा एडिट करके, मॉफ करके, एक फैब्रिकेट करके वीडियो डाला है, जिसमें अमित शाह जी की जो स्पीच रही है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसमें अमित शाह जी जो है हमारे गृह मंत्री, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से दिए गए मुसलमानों को आरक्षण अगर ये बात करेंगे तो उसको अबॉलिश करेंगे। ये कहीं नहीं कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशंस दिए गए हैं, जो आरक्षण मिल रहे हैं, किसी भी तरह को से उनसे छेड़छाड़ करेंगे। बल्कि इस पर अमित शाह जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है ना तो खुद कभी भी इस तरह के आरक्षण जो हैं हटाए जाएंगे, ना तो किसी को वो हटाने देंगे, और खुद ऐसा करने की वो सोच भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थक है आरक्षण की, और इसको लेकर हम लोगों ने बाकायदा एक कंप्लेंट भी दाखिल की है। और आप देखिएगा कि इस ट्वीट को तेलंगाना प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने डरकर हटा भी लिया है। सॉन्ग बैन कर दिया ईसीआई ने। आतिशी ने कई आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरुआत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। तो पहले तो सारे गीत थे और गाने, इनके कैंपेन सॉन्ग्स होते थे शीला ताई के खिलाफ, कांग्रेस के अलग मुख्य लीडर्स के खिलाफ। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बीच में उन्होंने बाकायदा उद्योगपतियों के और उनके परिवारों के खिलाफ भी नारे लगाए। अब आप सोचिए, जिस तरह से जेल से के जवाब वाला उनका जो वीडियो चल रहा है, उसमें बाकायदा अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं, और जिस तरह से प्रचार की उनकी पूरी तैयारी है और जो कैंपेन सॉन्ग है, उसमें न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया जा रहा है, उसमें एजेंसियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जो भी केबल लॉज हैं, जो भी ईसीआई की गाइडलाइंस हैं, ये उसके सख्त खिलाफ तो है ही, लेकिन जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का, हमारी अदालतों का, इसकी इजाजत तो जाहिर है नहीं हो सकती। क्योंकि एक अलग बात है कि आप किसी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, उसके खिलाफ आप बातें करें, धज्जियां उड़ाएं आप, लेकिन क्या आपको इस बात की अनुमति है कि आप लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो कुछ भी जांच प्रक्रिया है या अदालती कार्रवाई है, उसके खिलाफ, अब अदालतों के खिलाफ ही आप इस तरह का आक्षेप लगाएं और मजाक उड़ाएं? सुनीता केजरीवाल कैंपेन कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए, किस तरह सब जगह क्या सिंपैथी गेन कर पाएंगे? एक सिंपैथी कैंपेन देखा है तो किस तरह? देखिए, हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा, जब लालू प्रसाद यादव बाकायदा जेल में थे तो राबड़ी देवी उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन एक पूर्व संस्थापक सदस्य होने के नाते मैं इतना तो आपसे जरूर ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कई धड़ों में बिखर गई है और पूरी तरह से अंदर वहां पे कोहराम है, और उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी की नुमाइंदगी सिर्फ सुनीता जी, या सुनीता भाभी मैं तो उनको कहती थी, कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा खौफ है कि संजय सिंह कहीं हड़प ना लें पार्टी को, क्योंकि बाकी नेता तो जेल में है। और ये भी साफ तौर से जाहिर है कि आतिशी को और सौरभ को पूरी तरह से पार्टी का मुखिया बनाने के लिए ना तो काडर्स और ना ही लीडरशिप अभी तैयार है। लोकसभा चुनाव से मैम दिल्ली में मतदान होना है, लेकिन उससे ऐन पहले कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक है, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश का ही वो यूनिट था जिसने बाकायदा लिकर पॉलिसी को, या जो शराब घोटाला था, उस पर उसका पर्दाफाश किया था। और लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही, चाहे वो पंजाब का यूनिट हो या दिल्ली का यूनिट हो, उसको खत्म करने में कामयाब रही है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। और आप खुद ही सोचिए, जो लवली जी आज कह रहे हैं कि वो बहुत ही आहत हैं कि उस पार्टी के साथ हमने हाथ कैसे मिला लिया, जो पार्टी लगातार हमारे ही खिलाफ इतने आरोप लगाती रही है। तो देखिए, ये तो असलियत है इस अलायंस की, कि पंजाब में वहां पे दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ पे जानी दोस्त बन जाते हैं, वहां जानी दुश्मन बन जाते हैं। और ये साफ तौर से जाहिर करता है कि कांग्रेस में क्या दिवालियापन है, और इतने आहत और परेशान लोग हैं कि वो किसी भी तरह से इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इस कदर का कंफ्यूजन वहां पे फैला हुआ है।